हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन मृदा प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा ठोस अपद्रव के रूप में इसका प्रभाव बताइए। मृदा प्रदूषण मिट्टी यानी सॉरी जो हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। मिट्टी में हानिकारक विषैले पदार्थों के एकत्रित होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। असीमित जनसंख्या बढ़ने से भूमि प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु के समान मृदा भी एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्राणी मात्र को भोजन एवं रहन सहन के विचार विक्रिया प्रदान करती है। भूमि का योगदान मानवीय गतिविधियों के अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र में जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऊर्जा चक्र इत्यादि को व्यवस्थित करने में होता है। जहाँ मृदा तक की मानवीय गतिविधियों का प्रश्न है, यह खेती से लेकर कचरा फेंकने तक सभी आर्थिक गतिविधियों का आधार भूमि पर ही होता है। भूमि प्रदूषण के स्रोत। भूमि प्रदूषण का मुख्य स्रोत जनसंख्या की वृद्धि है। इस कारण भूमि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कृषि योग्य भूमि पर दबाव निरंतर बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर आवास के निर्माण कारखाने आदि बनाए जा रहे हैं। भूमि के दुरुपयोग को संरचित विवरण दिया गया है। पहला, प्रति वर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि से ऊपरी सतह नहीं तथा वर्षा के जल अथवा बाढ़ से बह जाती है। जल और वायु से भूमि संरक्षण लक्षण लगातार हो रहा है। रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाइयों से भूमि प्रदूषित हो रही है। भूमि का एक बहुत भाग अन्य कार्यों से प्रयोग हो रहा है, जैसे मकानों के लिए ईंटों की बनाने में मिट्टी का उपयोग, मवेशी तथा अन्य जानवरों द्वारा चराने हेतु भूमि के चारागाहों का विकास, बढ़ती जनसंख्या के कारण सड़कें, विविध आवासीय कॉलोनियाँ, जनहित हेतु अस्पताल, पोस्ट ऑफिस अथवा अन्य विभागों हेतु निर्माण, सुविधा हेतु एयरपोर्ट, बस अड्डे तथा अन्य संचार कार्यों हेतु भूमि का आवंटन, खनन कार्य हेतु पट्टों का वितरण। भूमि तथा जल प्रदूषण स्रोत एक ही होते हैं तथा वायु प्रदूषण भी भूमि प्रदूषण के उत्तरदायी होती है। इन स्रोतों में 5 भागों में विभाजित किया गया। भौतिक स्रोत सब इसमें बड़े ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूमि क्षरण प्रमुख है। जैविक स्रोत इसमें सूक्ष्म माइक्रोजीव, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ के कारण प्रदूषण होता है। तीसरा, वायु से उत्पन्न स्रोत औद्योगिक क्षेत्रों, कारखानों, शक्ति उत्पादक संयंत्रों के अपशिष्ट तथा गर्म जल से भी भूमि प्रदूषण होता है। वायु छोटा स्रोत यह रासायनिक खादों के लिए अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो सकती है। जैविक फास्फेट पदार्थों को भी नष्ट करते हैं। पांचवा, नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट से मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आती है। सीवेज में प्रदूषण मिट्टी को भी प्रभावित करते हैं। मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव। भू प्रदूषण के दुष्प्रभाव बहुआयामी हैं और एक और इसमें पर्यावरण प्रदूषण होता है और दूसरी ओर मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भू प्रदूषण के दुष्प्रभाव हैं। पहला, भू प्रदूषण के कारण की बात करें तो विशेषकर वायु एवं जल प्रदूषण में इसके द्वारा वृद्धि होती है। पहला, कूड़े करकट के सड़ने गलने में अनेक प्रकार की गैसें एवं दुर्गंध निकलती है जो चारों ओर के वातावरण को प्रदूषित कर देती है। इस गंदगी में यदि रसायन मिश्रित होते हैं तो उससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ शहर की नालियों में बहकर जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं और सीधे ही इसमें डाल दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण अधिक तक हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का समुद्रों में डाल देने की प्रवृत्ति समान है, किंतु इसमें निरंतर उनमें डालना एवं मात्रा में वृद्धि के कारण सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट, भू प्रदूषण को विपरीत प्रभाव भूमि की उर्वरा शक्ति पर पड़ता है, विशेषकर औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा, क्योंकि उसमें अनेक अघुलनशील एवं हानिकारक तत्व होते हैं। कूड़ा करकट के कारण अनेक बीमारियों को फैलाने वाले जीवाणुओं का जन्म होता है, जैसे टीबी, मलेरिया, हैजा, पेचिस, आँखों के रोग और अलग बीमारियाँ।